औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्लिक टीवी और मैं हूं मिसबाउद्दीन शेख। फारूक सत्तार ने अभी जो NA 245 के इलेक्शन का ऐलान करा है उसमें MQM से बिल्कुल बाइकआउट कर दिया और इन्होंने ऐलान करा है कि मेरे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो ताले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। ताले का निशान 1986-87 में MQM जो मौजूदा MQM है उनका था, जो आज पतंग का निशान है। और फारूक सत्तार ने बोला है कि सबको पता है कि पतंग के आगे ताला ही जीतेगा। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, लेकिन पहले मैं बता दूं कि पंजाब में जो गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन हुए तो नून लीग माइनस हो गई। अब हमारे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, जो पिंडी सरकार ने वज़ीर आज़म बनाए हैं, तो वो पिंडी सरकार के वज़ीर आज़म अब सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद तक रह गए। तो वो किसी भी टाइम अपने बोरिया बिस्तर लपेट कर ये सारे जितने भी नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ वाले पैनल हैं ये भागेंगे। और एक इतला ये भी आ रही है कि किसी भी टाइम इनकी तैयारियां चल रही हैं और ये यहाँ से फ़रार हो जाएंगे। अब जिस मुल्क में चोर उचक्के और लुटेरे हुक्मरान बनेंगे और उनको बनाने वाले जो बैठे हुए पीछे वो उनको सपोर्ट करेंगे, तो उस मुल्क का वही असर होगा जो हमारे मुल्क का इस वक्त असर है। तबाह बर्बाद की तरफ बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। 224 रुपये आज हमारा जो है पाकिस्तान में डॉलर है और अफ़गानिस्तान अभी कुछ महीने पहले आज़ाद हुआ है, उसका आप डॉलर और पेट्रोल के रेट देख लें। अब PTI ने जो पंजाब में मार्का मारा है, इससे तो एक बात क्लियर हो गई है कि PTI ने जिस तरह न्यूट्रल के ख़िलाफ़, जिस तरह पिंडी सरकार के ख़िलाफ़ जो खुले अल्फाजों में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़ जो अपनी मुहिम चलाई थी वो उसमें कामयाब हो गई। क्योंकि इस इलेक्शन में हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे न्यूट्रल, हमारे जो बड़े भाई, जो हमारे मुल्क के बड़े भाई हैं, उन लोगों ने इस मामले में, इस इलेक्शन में नहीं बोला। तो आवाम ने कई सालों बाद आवाम वोट के लिए निकली है और आवाम ने वोट दिए हैं। वो PTI पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। अब किसी भी टाइम जैसे KPK में PTI की हुकूमत है, इसी तरीके से अब पंजाब में भी PTI की हुकूमत होगी। और हुकूमत आते ही इमरान खान साहब ने अगर धरना दे दिया तो फिर इसका क्या रिज़ल्ट होगा ये सब जानते हैं। हर अक्लमंद इंसान को पता है कि इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। कराची में बल्दियाती इलेक्शन का जो सिलसिला जारी है उसमें अभी कुछ दिन पहले गुलिस्तान जौहर में, ये परसों की 2 दिन पुरानी बात है, कुछ दिन नहीं 2 दिन पुरानी बात है, MQM भादराबाद वाले जो भादराबाद में बैठे हुए हैं, इनके लोगों को आवाम ने मारा और खुले अल्फाजों में बोला कि ये बिकाऊ हैं, ये अब कराची को इन्होंने बेच दिया है। तो सारे ये इनको खुली गुल्ली जो वहाँ के लोगों ने, गुलिस्तान जौहर के उन लोगों ने बताया कि इनको मारा और इनको दलाल बोला। तो हकीकत में दलाली है ये, इन्होंने अपनी दलाली के चक्कर में पूरा कराची का सौदा कर दिया। अब अगर आप इलेक्शन में वोट देना चाहते हैं कि MQM को वोट दें तो बेहतर है फिर PS पार्टी को वोट दे दें। क्योंकि आपने अगर MQM को जितवाना है, MQM जीतेगी तो समझ लो PS पार्टी जीती। तो बेहतर ये है कि जो MQM जिसकी गुलाम है आप उसकी गुलाम बनने से अच्छा है ज़्यादातर डायरेक्ट जाके आप PS पार्टी के गुलाम बन जाए। और अगर कराची के हकूक़ की बात की जाए तो मेरी नज़र में, और जो मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, इवन के उन लोगों से जो हमेशा से MQM के सपोर्टर रहे हैं, वो लोग तक ये चाहते हैं कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन में जो सपोर्ट हो वो हो जमात इस्लामी को। हाफिज़ नईम उर रहमान ने जो काम किया कराची के लिए उसके हवाले से हो, हर मामले पे वो आगे पहुँचे होते हैं। और हमारे जो भादराबाद में दलाल बैठे हुए हैं बकौल आवाम के, तो वो तो सिर्फ दलाली में लगे हुए हैं और दलाल ही का पैसा खा रहे हैं वो। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी इंटरव्यू दिया आरफिन सिद्दीकी को, जो बोल TV पे आते हैं। उसमें इन्होंने क्लियर बोला कि 22 अगस्त की शाम को ठाकुर
किसको उठा के लेके गया और किसने 23 अगस्त को आके MQM का नाम चेंज करके MQM पाकिस्तान लगा दिया और उसको चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने सीधी मिसाल फारूक सत्तार को दी और हैदराबाद वालों को दी। ये हकीकत है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये 22 अगस्त को इनको उठा के लेके गया। रात भर अपने पूरे रेंजर्स के जितने भी लोग थे उन्होंने पेशाब जमा किया, उसमें ये लोग नहाए और सुबह आके जो है उसी पेशाब के पानी से गंगा स्नान करके आ गए और इन्होंने MQM पाकिस्तान बना ली और बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस कर दिया। और अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस करने के बाद जो कराची का अशर हुआ वो सबने देखा। अभी भी MQM में जो हैदराबाद में बैठे हुए हैं उन लोगों की औकात ये है कि वो गाली गलोच, मतलब इतनी गालियां बक रहे हैं वो आपस में रहनुमा एक दूसरे को, तो उससे अंदाज़ा होता है कि इनकी तरबियत उसकी तो नहीं थी जिसने इनकी तरबियत करी है, उसकी तरबियत में नहीं चल रही है। ये चल रहे हैं उनकी तरबियत में जो इनको पाल रहे हैं और ये जिसकी दलाली में जी रहे हैं, जिनके पैसों पे जी रहे हैं ये इनका। अब सबसे बड़ी बात देखो, चीज़ जो आप शायद लोगों को पता ना हो और हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो, कि MQM पूरे दौर लगाने पे लगी हुई है कि कराची हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन रुक जाए। उसकी वजह ये है कि अगर ये बल्दियाती इलेक्शन 24 तारीख को हो जाते हैं तो MQM का नाम और निशान ख़त्म हो जाएगा। कौन सी MQM? ये हैदराबाद वालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कराची का वोट अल्ताफ़ हुसैन का था, अल्ताफ़ हुसैन का है और अल्ताफ़ हुसैन का रहेगा, ये एजेंसियाँ भी जानती हैं। अब वो चाहे अल्ताफ़ हुसैन को गद्दारी के इल्ज़ाम लगा दें और कुछ भी बोल दें, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन का ही वोट है कराची का। वो गद्दार तो वो लोग नहीं है जो अभी शराब बोर्ड में पाकिस्तान के झंडे जला रहे थे और अफगानिस्तान के झंडे लहराकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। वो गद्दार नहीं है। गद्दार सिर्फ वो है जो कराची के हक़ की बात करता है। तो ये तो सिलसिला हमारे मुल्क में हमेशा से चलता है। ये फ़ातिमा अली जीना मादर मिल्लत हमारी कायद-ए-आज़म की बहन, उन पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया, लियाकत अली ख़ान को कत्ल कर दिया। ये तो सिलसिला चलता रहा है और कौन करता है ये दुनिया जानती है। अब बल्दियाती इलेक्शन जो हमारे एक हफ़्ता 4 दिन रह गए, आज मंगल है, 4 दिन रह गए, इतवार को इलेक्शन है। और जो लोग MQM को सपोर्ट कर रहे हैं उनको मैं फिर बोलूँगा ये हैदराबाद वालों को सपोर्ट ना करें। वो तो जो हैदराबाद वाले हैं वो तो है ग़ुलाम। आप अगर उनको सपोर्ट करेंगे तो आप अपनी नस्लों को ग़ुलाम बनाएंगे। इनके MQM को वोट देने से बेहतर है आप अल्ताफ़ हुसैन के साथ चलें, बाइकआउट कर दें। अगर बाइकआउट नहीं करते, आपको लगता है कि आप वोट नहीं देंगे तो आपका वोट गाया होगा, तो बेहतर है फिर जमात इस्लामी को वोट दें। एक चांस पहले भी दिया था, फिर एक चांस और दे दें। जमात इस्लामी काम करेगी, जो करती है हमेशा करती आई है। इख्तियारात होना हो, जमात इस्लामी की अपनी एक सियासी पॉलिसी है, वो जो इनकी पार्टी पॉलिसी के साथ भी करते हैं ये लोग, चलते हैं। तो मेरी नज़र में बेहतर ये है कि आप लोग जमात इस्लामी को वोट दें बनिस्बत ये हैदराबाद वाले टोलों को, ये हैदराबाद वाले बिकाऊ लोगों को। अच्छा, अभी फारूक सत्तार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने अपने बड़ी बड़ी मंतखें झाड़ी, उसमें MQM हैदराबाद को बोल दिया कि अब बताऊंगा पतंग का क्या असर होता है, अब मैं बताऊंगा ये होता है। सब हैदराबाद वालों को दलील करने के बाद फिर मिन्नतें करने लगे। अभी भी वक्त है, मुईद अनवर को बिठा दो, मैं जो है पतंग के साथ चलने को तैयार हूँ। यानी कि फारूक सत्तार बहुत बड़े भिखारी हैं और जो इस भिखारी बोने फारूक सत्तार के साथ लगे हुए हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि फारूक सत्तार साहब जो है वो अभी तक पतंग की भीख मांग रहे हैं, पतंग से भीख मांग रहे हैं, हैदराबाद वालों से भीख मांग रहे हैं। अगर आप लोग आज़ाद उम्मीदवार के तहत और कराची के लिए कुछ करने के लिए निकले और फारूक सत्तार का साथ दे रहे हैं तो बात ये याद रखिएगा कि फारूक सत्तार किसी भी टाइम जाके हैदराबाद वालों की गोद में बैठ जाएंगे। उनकी गोद ही इनको पसंद है, क्योंकि फारूक सत्तार ने बोला है कि उनको बड़े भाइयों ने इजाज़त नहीं दी इसलिए मुझे लिया नहीं गया। ये अब कितना सच है कितना झूठ, ये सब गेम चल रहा है। इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा दो, उनको बड़ा भाई बोल दो, उनको न्यूट्रल बोल दो, कुछ भी कर दो, तो न्यूट्रल ही होता है ना। अब न्यूट्रल के बिना तो फेस भी नहीं चलता घर पे अगर बिजली चलाई जाए। अगर हमारे घर पे बिजली आ रही है और अगर उसमें न्यूट्रल नहीं लगा हुआ तो फेस किसी काम का नहीं है। तो ये न्यूट्रल और सारी चीज़ें जो इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पे लगा रहे हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट ने जब पंजाब से हाथ हटाया तो आपके सामने रिजल्ट है, आवाम निकली है और PTI को वोट दिया है।
अच्छा, दुआ दहरा की मैं थोड़ा सा एक आपको अपडेट दे दूं। दुआ दहरा का लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया है कि लाहौर के मजिस्ट्रेट अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट अदालत ने यह फ़ैसला किया है कि दुआ दहरा लाहौर के शेल्टर होम में रहेगी। उसकी वजह क्या है कि दुआ दहरा ने वहाँ के बयान दिया कि उसे अपनी फैमिली से ख़तरा है, अपने ख़ानदान वालों से ख़तरा है, और जो उसका शौहर है ज़हीर, उसको कत्ल करने का ख़तरा है। तो इस वजह से दुआ दहरा ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरे सिक्योरिटी के लिए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुझे शेल्टर होम में रखा जाए। तो लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनको दुआ दहरा को, ज़हीर को शेल्टर होम पे रहने की इजाज़त दे दी, और अगर कराची की अदालत में पेश किया जाएगा तो भरपूर सिक्योरिटी के साथ पेश किया जाएगा। उसकी ज़िम्मेदारी लाहौर और कराची पुलिस की होगी। तो दुआ दहरा की कहानी तो यहाँ तक अभी चल रही है, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक इसकी असल कहानी सामने नहीं आएगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि अभी जो गुज़िश्ता रोज़ MQM के जो भादराबाद वालों के टिकट पे लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, भादराबाद वो गुलिस्तान जौहर में एक अपार्टमेंट में गए। तो उस अपार्टमेंट में जाके इन्होंने जो अपनी इलेक्शन मुहिम चलाई, उस पर आवाम ने इनको जिस तरह गालियाँ बकीं, जिस तरह मारा, और इनको इनकी औकात दिखाई। आवाम ने बताया कि भाई तुम लोग सिर्फ बिकाऊ हो, तुम लोग सरदारी के ग़ुलाम हो, तुम लोग जो है कराची का सौदा कर रहे हो। इनको बिकाऊ और भिखारी बोल के इनको मारा। आज MQM भादराबाद वालों की वजह से पूरी कराची की आवाम, पूरा कराची बर्बाद हो चुका है। इनको लाने वालों को सोचना चाहिए कि इनको जिस प्लानिंग के तहत लाएं, या तो इनको बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि कराची वालों को अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ये भादराबाद वाले जो भादराबाद में बैठ के अपना नाच रहे हैं, आवाम के लिए तो कुछ कर नहीं रहा है, ये अपने कारोबार जमा रहे हैं। वो आमिर खान कातिल, हज़ारों महाजिरों का कातिल भाग गया, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी भी भागेगा, और ये जितने भी बैठे हैं सारे पैदागिर सब भागेंगे। तो बेहतर ये है कि आवाम ने जो अपना जो उनको मार कर अपना बताया है कि हम किसको चाहते हैं, तो एजेंसी को चाहिए, इदारा को चाहिए, अब उनको चार्ज देना चाहिए। कब तक आप किसी को बिना सबूत के गद्दार बोलते रहेंगे और पाबंदियाँ लगाते रहेंगे? अगर आपने इतने ही मुहिब्बे वतन अपने आप को बोलते हैं और बिना सबूत के आप किसी को गद्दार बोलते हैं, तो फिर जो आप हाथ बांध के खड़े हुए थे अभी 4 दिन पहले अगवानियों के पीछे, अगवानी आपके मुंह पे खड़े होकर धमकियाँ दे रहा था कि हम कराची में ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आपके सामने जलाओ घिराव हो रहा था, आवाम को लूट रहे थे, आवाम से पैसा लूटा, आवाम की गालियाँ तोड़ी। वो अगवानी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आपका आवाज़ क्यों नहीं निकलती? इस वजह से नहीं निकलती क्योंकि आप उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब कराची की बात आती है तो फिर मैं जज्बाती होता हूँ, तो मेरे ऊपर फिर लोग फ़ोन आते हैं, मुझे शिकायतें करते हैं, मुझसे नाराज़ होते हैं। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जज्बाती होते हैं। आप लोगों को चाहिए अब पाकिस्तान की बात करनी है तो कराची की बात करें, और इन दहशतगर्दों को, मंशात फरोशों को इस शहर से निकालें। आज का व्लॉग बस इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।